हेलो एवरीवन। तो मैंने ये बहुत सुना है लोगों से, जब लोग मेरी बुक के बारे में जानना शुरू किए, उसको पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बारे में और मुझसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। तो एक क्वेश्चन जो है, जो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा किया कि आरव और मीरा एक दूसरे को लेटर्स क्यों लिखते थे। और तुम्हारी जो फर्स्ट किताब थी, वी फेल अपार्ट एंड आई रोट अबाउट इट, उसमें भी तुमने बहुत सारे लेटर्स इंक्लूड किए, बहुत सारे नहीं, 3। और सबसे ज़्यादा आरव और मीरा एक दूसरे से हमेशा लेटर्स में क्यों बात करते थे। वो लोग ईमेल्स, व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेजेस भी तो कर सकते थे, बिकॉज दिस स्टोरी इज सेट इन द 21st सेंचुरी। तो उस सेंचुरी में वो दोनों लेटर्स से क्यों बात करते थे। तो मैं बोलूँगी कि लेटर्स को मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि लेटर्स में एक ब्यूटी है। ठीक है, वो पुराने वाले पेपर्स जो हम यूज़ करते हैं और फिर उस पे लिखते हैं, आजकल तो उसको एस्थेटिक बोला जाता है। बहुत सारे लोग उसके लिए कार्ड्स बनाते हैं, कॉफ़ी से उस लेटर्स को, उस पेपर्स को कलर करते हैं सो दैट वो एस्थेटिक लगे। इसीलिए मैंने लेटर्स चूज़ किया, क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल नोटिफिकेशंस, अगर आपके हाथ में कोई हैंड रिटन लेटर दे तो उसका ब्यूटी बहुत अलग होता है, बिकॉज वो हैंड रिटन वर्ड्स, हैंड राइटिंग स्टाइल वो बहुत ही डिफरेंट होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर प्यार, जहाँ पे वर्ड्स, जहाँ पे अफेक्शंस, इनफैक्ट बर्थडे मैसेजेस, एनिवर्सरी के मैसेजेस हम लोग हमेशा टेक्स्ट कर देते हैं, अरे हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे, विश हमेशा टेक्सटिंग के थ्रू करते हैं। हम लोग अब लेटर्स लिखकर विश नहीं करते। पहले के ज़माने में मैंने सुना है, मेरे दादू दादी मुझे बोला करते थे कि जब किसी स्पेशल का बर्थडे या सालगिरह हुआ करता था तो वो लोग एक एक हफ्ते पहले लेटर लिखकर पोस्टमैन को देते थे कि इतने दूर जाना है तो उस दिन पहुंच जाए, उस हिसाब से देते थे। बहुत बार तो बर्थडे चली जाती थी, उसके बाद लेटर आता था, बट उसमें भी एक ब्यूटी था कि अरे इसने लिख कर भेजा है मुझे कुछ, और एक एक्साइटमेंट रहता था कि कुछ आने वाला है लिखा हुआ। यू नो तो इसीलिए एक ऐसा दुनिया जहाँ पर प्यार, दोस्ती, फीलिंग्स टाइप्ड, डिलीटेड और री रिटन होते हैं, वहाँ पर मीरा और आरव ने कुछ और चूज़ किया। उन लोगों ने चूज़ किया कि वो लोग हैंड रिटन लेटर्स, हैंड रिटन नोट्स एक दूसरे को लिखेंगे। तो जस्ट लाइक अदर मेल बेस्ट फ्रेंड्स या फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग एक दूसरे को बड़े बड़े टेक्स्ट मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप या ईमेल्स नहीं लिखा करते थे। दे यूज टू राइट लेटर्स, पेपर पेन लेके एकदम फुल, पहले के ज़माने की तरह वो लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे, जो कि सच में बहुत अच्छा लगता है। द एंशियंट इंग्लिश पीरियड, उस टाइम भी लोग लेटर्स लिखते थे। द मिडिल इंग्लिश पीरियड, इनफैक्ट आई थिंक विक्टोरियन एरा और रोमांटिक एराज के टाइम पर भी लोग लेटर्स लिखा करते थे, जो कि बहुत ही स्पेशल और नॉस्टैल्जिक लगता है देखने में। तो मीरा और आरव हैंड रिटन लेटर्स लिखते थे, उसको फोल्ड करके कभी कभी भेज देते थे, कभी कभी हमेशा के लिए अपने पास रख लेते थे। तो वो उन लोगों की ब्यूटी थी जो मैंने इस बुक में दिखाया है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लेटर्स जो है ना, वो ब्यूटी इसीलिए है क्योंकि लेटर्स सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसमें इमोशंस होता है, उसमें मेमोरीज होता है। क्योंकि आपका जो लेटर है ना, उसको आप बहुत संभाल के रखोगे। वेयर एज अगर आपके फ़ोन में कोई मैसेज आया है, कोई ईमेल आया है, तो अगर फ़ोन फैक्ट्री रिसेट हो गया या फ़ोन में कोई गड़बड़ हो गया या फ़ोन चोरी हो गया, तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जो मेरे बहुत दूर फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने मुझे बर्थडे मैसेजेस भेजा जो कि बहुत स्पेशल हुआ होता है मेरे लिए, और एक बार फ़ोन रीसेट हुआ तो सब कुछ गायब हो गया। तो वो चीज़ जो है बहुत अजीब लगती है कि अरे यार, इतना स्पेशल मैसेज था और अब गायब हो गया। बट अगर वही हैंड रिटन लेटर्स मुझे मेरी सिस्टर्स लोग दिया करती थी जब मैं छोटी थी तब, तो वो अभी भी मैं रख के रखी हूँ, और जब कभी उस पर नज़र जाती है तो बहुत ही स्पेशल फील होता है कि अरे उस टाइम पर दीदी ने मुझे ये लेटर दिया था। इट कैन बी एनी लेटर, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही सुंदर से एक पेपर पे लिख कर देना पड़ेगा। नहीं, एक प्लेन वाइट पेपर लीजिए ना और उस पर लिखिए, क्योंकि क्योंकि आरव और मीरा जो है, वो कोई फैंसी पेपर्स पे नहीं लिखा करते थे। सिंपल पेपर पे, सिंपल ब्लू ब्लैक रेड पेन से अपनी बातें एक दूसरे को थ्रू लेटर्स लिख कर दिया करते थे। इनफैक्ट एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा सोच के लेटर के ऊपर लिखा
कि जब आप बहुत ही सैड होते हो और जब आप लेटर लिखते हो सकता है लिखते-लिखते आपकी आँखों से पानी आ जाए, क्योंकि आप उस इंसान को या तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो कि आपको खुद दर्द हो रहा है। तो वो जो पानी उस पेपर पे जाता है, तो वो भी एक इमोशन है कि जब हो सकता है कि आपने आज लिखा और कुछ 15-20 मिनट बाद वो लेटर आपने जिसके लिए लिखा है वो उसके पास पहुँच जाए। तो जब वो इंसान वो लेटर को देखेगा, तो वो समझेगा कि हाँ, इसमें जो लिखा है उसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, क्योंकि वो आपके आँसू के वो बूँदें उस पेपर पे देख पाएगा। तो ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ईमेल्स में ब्यूटी नहीं है, ईमेल्स में भी ब्यूटी है, बट लेटर्स में बहुत सारा ब्यूटी है, जो अभी कम हो रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि हम लोग लेटर्स लिखना तो छोड़ ही दिए हैं। हम लोग लिखते ही नहीं हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग लेटर्स, पेपर पे लिखे हुए लेटर्स का ब्यूटी थ्रू पेपर पेन वो तो भूल गए हैं। वो कहीं खो गया है इस भाग दौड़ की दुनिया में। यू नो जब आप वो लाइंस पढ़ोगे तो उसके बीच में फुल स्टॉप कॉमा पर जो पॉजेस दोगे और फिर यू आर टचिंग द पेपर एंड देन यू आर सीइंग, अच्छा ये मेरे उसने लिखा। और फिर वो स्टैम्प्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है। मुझे मेरे बड़े बोला करते थे कि हम स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। मैंने बोला अरे मैं ये सब कैसे करूँ, मेरे तो कोई लेटर्स कोई लिखता ही नहीं है, मुझे तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी जो बुक है, स्पेशली लास्ट टाइम आई सॉ यू, उसमें जो मेरे दो दोस्त हैं, मीरा और आरव, वो लोग नोटिफिकेशंस पर नहीं जी रहे थे। उनके पास उनके फ़ोन में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ईमेल्स पे नोटिफिकेशन नहीं आता था। दे यूज्ड टू वेट फॉर लेटर्स। हालांकि वो लेटर्स अनसेंट थे, बट उन्होंने कभी भी एक दूसरे को मैसेज नहीं किया। बहुत कम ऐसा होता था कि वो लोग मैसेज करते थे। सो इन द लास्ट टाइम आई सॉ यू, मीरा और आरव नोटिफिकेशंस पर नहीं जी रहे थे, ठीक है। वो लोग जी रहे थे उस साइलेंस में, द साइलेंस बिटवीन द पेजेस, द साइलेंस बिटवीन द लेटर्स। वो लोग वेट करते थे कि कब हमारे पास लेटर आएगा वापस से, हम पढ़ेंगे और फिर उसका रिप्लाई थ्रू लेटर देंगे। और ऑनेस्टली बोलूँ, कभी कभी रिलेशंस, जो भी आपका रिलेशन, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो, मे बी दादू नानी दादी, मम्मी पापा, रिलेटिव दीदी, जिसको भी, दोस्त प्यार, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, तो कभी कभी ना एक ब्यूटी होती है वेट करने में। जबकि इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करके वेट करने में भी एक ब्यूटी होती है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो लोग पहले लेटर्स लिखा करते थे वो लोग वेट करते थे कि हाँ अब इसका जवाब ज़रूर आएगा। उनको पता होता था कि हाँ जवाब ज़रूर आएगा। बट अभी जब आप मैसेज करते हो तो आपको लगता है ना कि पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं, सामने वाला इंसान मेरा मैसेज देखेगा कि नहीं, इतने सारे मैसेजेस में कहीं मेरा मैसेज छूट ना जाए। बट जब आप लेटर लिखते हो अपने करीब वालों को ना, तो आपको पता होता है कि रिप्लाई 100% आएगा। So, guys, if you have ever written a letter that you have never sent, if you have ever, kept a letter that smells like a good boy, like a goodbye, so trust me, the last time I saw you is waiting for you, it's calling you. So, go on Amazon and buy a copy and read it, and do tell me how you feel after reading it, because I'm kind of sure that this story might feel just like yours. Not exactly, it might not feel very much exactly, but yeah, थोड़ा बहुत फील हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा तो रिलेट कर पा रहे हैं। So yeah, let the last time I saw you remind you of the times that we don't talk about anymore. Let it remind you of the handwritten letters that we don't talk about, that we don't speak about, that we don't send or receive anymore. Tara, see you in the next video. Until then, keep watching.